प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गए हम फिर से लेकर एक नया वीडियो आपके लिए गणित का। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखना ये वीडियो। जो हमने पहली सर्वसमीका आपको सिखाई थी, सर्वसमीका नंबर 1, उस सर्वसमीका का नाम था a प्लस बी की होल घात 2। इस सूत्र वाली सर्वसमीका, इसके ऊपर आपको एक सवाल लगाकर दिखाएंगे। ऐसा सवाल जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और जिसे लगाकर आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जो बात समझ में ना आए उसको कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो मिल सके और आप उनसे गणित को बहुत आसानी से सीख सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। कुछ लोग इसे इस तरह से भी लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये वाला पद इधर कर देते हैं और ये वाला पद इधर कर देते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी लगा दीजिए, आंसर आपका सेम आएगा और सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी, a क्या होती है? पहली संख्या। उस वीडियो में हमने पूरा आपको समझाया है इसका ये रूप आता कैसे है ये भी समझाया है, इसके ऊपर कैसे सवाल लगते हैं वो भी समझाया है। आज इसका कुछ नया सवाल सिखाएंगे आपको जो आपके बहुत काम आएगा। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। यहाँ पर कोई निशान नहीं होता है तो गुणा होता है, बस यही बात है हमें समझने वाली। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम एक सवाल लगाने जा रहे हैं जिसे आप लोग बहुत ध्यान से सीखिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए क्या कि 108 होल घात 2, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो 108 की होल घात 2, इसका मतलब है कि 108 गुणा 108। भाई इसका मतलब यही तो हुआ। तो आप 108 की 108 से गुणा करोगे, 3 बार तेहरी गुणा करनी पड़ेगी आपको और आंसर आपका आ जाएगा। हो सकता है आपसे हासिल वगैरह कुछ छूट जाए, आपका गलत हो जाए सवाल। हम आपको वो तरीका बताएंगे आज जिससे इसकी जब आप गुणा करोगे तो जो आप सही सटीक गुणा लाओगे, हम वही बिना गुणा किए आंसर लाके दिखाएंगे आज आपको, और बहुत सिंपल तरीके से आप भी याद करोगे। ये सवाल ऐसे भी बन सकता है जैसे आपसे कह दिया जाए कि 108 रुपए की कोई वस्तु है और वो 108 ही है। एक वस्तु का रेट 108 और वस्तुएं भी कितनी? 108। तो उनका टोटल प्राइस बताइए, कुल रेट बताइए कितना होगा। तो ये भी, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके कुछ और लिखेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये बदल भी जाए और बदले भी ना, है। तो बदलने का मतलब 108 है, आप इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 100 प्लस 8। ऐसी संख्या में जोड़ या घटाना लेना है जिसमें 0 अधिक से अधिक हो। तो ये 100 के बिल्कुल पास में ही है ये संख्या, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए 100 में कितने जोड़ दिए हमने? 8। अब 100 में 8 जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे भैया? 108 बन जाएंगे। और 108 की होल घात कितनी है? 2। देखो यह चीज और यह चीज सेम है सेम। अब आपने सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है? कि a प्लस बी की होल घात 2, इसका सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस का कितना? 2ab, प्लस का 2ab। ठीक, तो यहां पर अब हमारा सवाल, हमारा तो ये है, हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है 100 प्लस 8 और उसकी होल घात 2। ये सूत्र था a प्लस बी, हमारा है 100 प्लस 8, इनका प्लस हमारा प्लस, इनका घात 2 हमारा भी घात 2। सेम सवाल, केवल a की जगह पे कितना? 100 और b की जगह पे कितना? 8। तो पूरा आप इसी तरह से लिख दो, जहां जहां a इन्होंने लिखा हम 100 लिखेंगे वहां पर, और जहां जहां इन्होंने b लिखा हम वहां पर क्या लिखेंगे? 8 है। तो a लिखा तो हम क्या लिखेंगे? 100 की घात 2 प्लस लगाइए, b लिखा इन्होंने, हम क्या लिखेंगे? 8
की घात 2 प्लस 2 लिखा, 2 लिखिए, ये 2 लिखना ही पड़ेगा, ये सवाल का ही 2 है, चाहे सवाल का चाहे सूत्र का किसी का भी समझ लिए, इसको आप जरूर लिखना है। यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा है लेकिन हम लगाएंगे, क्यों? क्योंकि चराचर तो पास पास बिना निशान के लिख दिए जाते हैं, लेकिन अचर अचर पास पास नहीं लिखे जाते हैं, ठीक। और 100 और 8 दोनों अचर संख्याएं हैं, ठीक है। तो अंक कहने का मतलब कभी भी पास पास डायरेक्ट नहीं लिखे जा सकते, उनके बीच गुणा लगाना यहाँ पर जरूरी है। तो 2 के बाद a लिखा तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 100, और फिर इन्होंने क्या लिखा b की जगह पर हम क्या लिख देंगे 8। अब देखिए, अब 100 की घात 2, इसका मतलब है कि 100 की गुणा किससे 100 से, ठीक, ये हो गया। और प्लस 8 का वर्ग मतलब 8 की गुणा किससे 8 से, प्लस फिर 2 का पहाड़ा 100 के लिए, तो देखो ये गुणा यहां से यहां तक कितनी सिंपल होती है। आप कितने जीरो दिख रहे हैं, आप 2 जीरो सिंपली उतार लो, और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ दो, 2 एक का 2, और गुणा लगा के कितने लिख दो 8। फिर क्या करो, फिर 100 की गुणा 100 से करनी, तो ये भी बहुत सरल है। कैसे कि आप 0 और 0 कितने जीरो 4 जीरो, और 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ दो, 1 एक कम 1, प्लस लगा के 8 अट्ठे 64, प्लस लगाइए 200 की गुणा 8 से, तो देखो 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दो आप, ये जीरो वाली गुणा सीख लीजिए, जीरो के जीरो उतार लीजिए जितने हैं, और नंबर की गुणा नंबर से कर दीजिए, 8 दूनी या 2 अट्ठे 16। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को एक लाइन में रख के जोड़ना है। तो जोड़ने का नियम समझ लो। सबसे पहले आपको कितने लिखने हैं 10,000, ये हम अलग जोड़ के आपको सिखा रहे हैं, ठीक। उसके नीचे कितना लिखना है 64, यहां कहीं नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है, और जीरो यानी अंक के नीचे ही अंक होना चाहिए। फिर लिखना है 1600, तो 1600 इस टाइप से लिखे जाएंगे 6 और 1, और फिर बना दिया जाएगा जोड़ का निशान। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 4, ये हो गए 6, ये हो गए 6, ये हो गया 1, और ये हो गया कितना 1, 11,664। अब आप 108 की 108 से गुणा करके भी देख लीजिए, यही आंसर मिलेगा, सेम मिलेगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी 108 का पहाड़ा जब आप 108 बार पढ़ोगे तो 11,664 ही प्राप्त होगा, और कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बस इसी तरह से आप कोई भी सवाल लगाओगे तो आसानी से कर सकते हो। और 0 वाली गुणा और समझ लीजिए, यहाँ पर ये आपको पूरा मेथड, हमें भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि जो भी कमी आपको रह गई हो देखने में वो आपको पूरी हो सके। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 400 की घात 2, जीरो जीरो कितने हो गए 4 जीरो उतार लो, और 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो, बस हो गई गुणा। तो ये घात 2 वाली गुणा बहुत सरल होती है अगर 0 हो तब। उसी तरह अगर घात 3 लगी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहां लिखा है क्या 500 की घात 3, तो आप क्या लिखिए 500 गुणा 500 और गुणा 500। तो देखो जीरो कितने हैं 2 4 6 तो जीरो बना लो पहले आप, और उसके बाद 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पंजे 25, और 25 पंजे 125। बस ये आंसर हो गया। देखो ये होता है 0 वाली गुणा, बहुत सिंपली तरीके से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गणित में इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। गणित में पूरा हर सवाल समझाएंगे और हर सवाल को समझाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे गणित को आसानी से सीख सकें, ठीक। और
अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट भी जरूर कीजिए। अगर पसंद आ रही है तो वो भी कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आपका वीडियो अच्छा लगा, आपने ठीक पढ़ाया। और जो पढ़ना चाहते हैं अगर कोई नया टॉपिक तो वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं। हम जरूर आपके लिए उस वीडियो को बनाएंगे जिससे आपको जिस वीडियो की आप लोगों को जरूरत है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नया वीडियो हमारे आने वाले देखते रहिए।